लिए सोचिए, ईद का दिन हो, गली में बच्चों की हंसी गूंज रही हो, हर तरफ नए कपड़ों की रौनक हो, और उसी बीच एक माँ अपने घर के कोने में बैठी सिर्फ एक ही बात सोच रही हो कि आज मैं अपने मासूम बच्चों की ख्वाहिश कैसे पूरी करूं। यह कहानी सिर्फ ईद की नहीं, यह सब्र, यकीन और अल्लाह की ऐसी रहमत की दास्तान है जिसे सुनकर दिल कांप उठता है और आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। ईद के दिन सुबह माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मिठाई बनाने में पूरी तरह मशगूल थीं। आटा गूंथना, चक्की चलाना और बाकी तैयारियां, क्योंकि सुबह ही सारे काम पूरे करने थे। घर में तंगी थी, हालात कमजोर थे, लेकिन सब्र और अल्लाह पर भरोसा इस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। इसी दौरान 8 और 10 साल के मासूम भाई हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना खेल छोड़कर माँ के पास आ गए। उनकी मासूम आंखों में सवाल था और लहजे में मासूमियत। बोले, अम्मी, आपको याद नहीं आज ईद है? जरा बाहर आकर देखिए, मोहल्ले के बच्चे नए नए कपड़े पहनकर कितने खुश हैं। हमने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने। क्या इसका मतलब है कि हम आज ईद नहीं मनाएंगे? फिर थोड़ा रुक कर बोले, अम्मी, जल्दी से हमें हमारे नए कपड़े पहना दो। हम भी खेलते खेलते ईदगाह जाना चाहते हैं। जब अब्बू आएंगे तो हमें उनके साथ भेज देना। माँ ने बच्चों के सिर पर मोहब्बत भरा हाथ फेरा, उनके माथे को चूमा और कहा, बेटा, अभी ईदगाह जाने में वक्त है। तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम आओ, फिर मैं तुम्हें नए कपड़े पहना दूंगी। हो सकता है तब तक तुम्हारे अब्बू भी आ जाएं और शायद तुम्हारे लिए नए कपड़े भी ले आएं। यह कहते हुए माँ का दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। बच्चे खुशी खुशी बाहर चले गए और माँ ने अपने आंचल से आंसू पोंछकर फिर से काम में खुद को लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों भाई रोते हुए वापस आए। बोले, अम्मी, बच्चे हमें चिढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं देखो हमारे पास नए कपड़े हैं और तुम्हारे पास नहीं। कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू कैसे हैं जो ईद के दिन भी नए कपड़े नहीं लाए। वे हमें ईदगाह चलने को कह रहे हैं, लेकिन नए कपड़े पहनकर। मासूम बच्चों की ये बातें सुनकर माँ अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। आंखों से आंसू रोकना मुश्किल हो गया। फिर खुद को संभालते हुए बोली, बेटा, अभी नमाज में वक्त है। तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा घूम आओ, अपने अब्बू को ढूंढ कर ले आओ। तब तक मैं बाकी काम पूरा कर लेती हूँ। अगर अब्बू नए कपड़े लाए तो मैं तुम्हें बहुत खूबसूरती से तैयार करूंगी। बच्चे फिर बाहर चले गए और जैसे ही माँ ने उनके मासूम चेहरे याद किए, उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं कि आज हमारे पास नए कपड़े लाने का कोई जरिया नहीं। या अल्लाह, तेरे अलावा मेरा कौन है? ईद की मिठाई भी मैंने कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा गेहूं बचाकर बनाई है, लेकिन नए कपड़े कहां से लाऊं? ये कहते कहते वह रो पड़ी और चक्की चलाने लगी। चक्की की आवाज के साथ उसका दर्द भी बाहर निकलने लगा। नहाने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी घर लौटे। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। डरते हुए पूछा गया, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं दर्जी हूं, तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूं। दरवाजा खुला और सामने नए कपड़ों की गठरी थी। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए माँ के पास पहुंचे। अम्मी, देखो कितने सुंदर नए कपड़े। माँ हैरान रह गई। कुछ पल तक बच्चों को देखती रही, फिर उन्हें गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तेरी मर्जी को कौन समझ सकता है? वह समझ चुकी थी कि यह कोई आम दर्जी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया फरिश्ता है। थोड़ी देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर आए। पूरी बात सुनकर वह भी सजदे में गिर पड़े और बोले, ए अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। फिर फरमाया, वह दर्जी कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। माँ ने बच्चों को नए कपड़े पहनाते हुए कहा, बेटा, आज की यह बात कभी मत भूलना। जो अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह उसे कभी नहीं भूलता। सब्र के बाद रहमत जरूर आती है। बच्चों को नए कपड़े पहनाते हुए लगातार अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। छोटे बेटे की आंखों में सुरमा लगाते हुए उन्होंने प्यार से उसका चेहरा देखा। फिर बड़े बेटे की आंखों में सुरमा लगाने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम या फातिमा जहरा। अंदर से माँ ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या अली करीम। छोटा बेटा खुशी से उछल पड़ा और दौड़ते हुए बाहर गया। जोर से चिल्लाया, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। बड़ा बेटा भी भागने ही वाला था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया और प्यार भरी हल्की डांट के साथ कहा, ठहरो बेटा, पहले सुरमा पूरा हो जाने दो।
इतने में छोटा बेटा अपने अब्बा का हाथ पकड़कर अंदर ले आया। अब तक बड़े बेटे की आंखों में भी सुरमा लग चुका था। दोनों बच्चों को इतने सुंदर नए कपड़ों में देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ठिठक गए। हैरानी से पूछा, यह इतने खूबसूरत नए कपड़े ये कहां से आए? दोनों भाई खुशी से उछल पड़े और एक साथ अपनी माँ और अब्बा से लिपट गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माँ ने बच्चों को शांत कराया और फिर पूरी घटना हजरत अली को सुनाई। एक एक लफ्ज सुनते ही हजरत अली की आंखें नम हो गईं। वह तुरंत सजदे में गिर पड़े और दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, तू सबसे बड़ा है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, तू रहमतों वाला है, तू करीम है। सजदे से उठकर उन्होंने माँ से पूछा, जो दर्जी बनकर बच्चों के लिए कपड़े लाया था, क्या तुमने उसे पहचाना? माँ ने कहा, नहीं, लेकिन मेरे दिल को पूरा यकीन है कि वह कोई आम इंसान नहीं था, वह अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता था। हजरत अली ने कहा, हाँ, तुम सही कहती हो, वह कोई और नहीं बल्कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। यह सुनते ही माँ की जुबान से बेइख्तियार निकला, अल्लाहू अकबर, और वह फिर सजदे में गिर पड़ी। माँ को सजदे में जाता देख हजरत हसन और हजरत हुसैन भी मासूमियत में सजदे में झुक गए। पूरा घर अल्लाह की हम्द और शुक्र से भर गया। इसके बाद माँ ने बच्चों को सीने से लगाकर बहुत प्यार से कहा, बेटा, आज जो कुछ तुमने देखा है इसे कभी मत भूलना। एक पल के लिए भी अल्लाह को भुलाना मत। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सब्र के बाद अल्लाह की मदद जरूर आती है। बच्चे माँ की बात पूरी तरह तो नहीं समझ पाए, लेकिन माँ की आंखों में चमक और चेहरे पर सुकून देखकर उनके दिल को अजीब सी राहत महसूस हुई। फिर वही बच्चे जो थोड़ी देर पहले मायूस थे, अब नए कपड़ों में सजे हुए खुशी खुशी अपने अब्बा के साथ ईदगाह जाने के लिए निकल पड़े। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें यही सिखाता है कि जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह की मदद आसमान से उतरती है। इसलिए कभी भी हालात से घबराना नहीं, सब्र का दामन थामे रखना और अल्लाह पर पूरा यकीन रखना। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सदका ए जारिया समझकर आगे जरूर पहुंचाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब हजरत अली बच्चों को लेकर ईदगाह की तरफ निकल पड़े तो माँ दरवाजे पर खड़ी देर तक उन्हें देखती रही। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में वह सब कुछ था जो एक माँ अपने बच्चों के लिए दिल में छुपा कर रखती है, सब्र, दर्द, दुआ और अल्लाह पर पूरा यकीन। आज उन्हें एहसास हो चुका था कि इंसान की कोशिश एक हद तक होती है, उसके बाद जो होता है वह सिर्फ रब की तरफ से होता है। माँ ने घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर बार बार यही सोचा कि अगर आज उसने सब्र का दामन छोड़ दिया होता, अगर आज उसने अल्लाह से शिकायत की होती, तो क्या यह रहमत यूं उतरती? शायद नहीं। वह जान चुकी थी कि अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन अकेला कभी नहीं छोड़ता। देर जरूर करता है मगर इनकार नहीं करता। ईदगाह में पहुंचकर जब हजरत हसन और हजरत हुसैन नमाज के लिए खड़े हुए तो उनके दिलों में आज एक अलग ही खुशी थी। नए कपड़े उनके जिस्म पर थे, लेकिन असली सुकून उनके दिल में उतर चुका था। उन्होंने देखा कि कितने ही लोग ऐसे थे जिनके पास कपड़े तो थे, मगर आंखों में वह चमक नहीं थी जो इन मासूम बच्चों की आंखों में दिखाई दे रही थी। उधर माँ घर में अकेली बैठी हर एक पल अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। उसके होंठों पर लगातार यही दुआ थी कि या अल्लाह, मेरे बच्चों के दिलों में हमेशा तेरा यकीन जिंदा रखना। उन्हें कभी मायूसी के अंधेरे में मत डालना। उन्हें यह सिखा देना कि हालात चाहे जैसे भी हों, तुझसे उम्मीद कभी खत्म ना हो। आज की यह ईद माँ के लिए सिर्फ त्योहार नहीं थी, यह यकीन की जीत थी। यह उस भरोसे की गवाही थी जो उसने हर आंसू के साथ अल्लाह के सामने रखा था। उसने अपने बच्चों को यह नहीं सिखाया कि मांगने से मिलता है, बल्कि यह सिखाया कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह खुद इंतजाम करता है। और शायद यही वजह है कि इस वाकये को सदियों बाद भी याद किया जाता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ नए कपड़ों की नहीं, ये उस माँ की है जिसने तंगी में भी शिकायत नहीं की, झुकी तो सिर्फ सजदे में झुकी और भरोसा किया तो सिर्फ अपने रब पर। प्यारे दोस्तों, आज अगर आपके घर में भी कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसी मजबूरी है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे, तो इस माँ की तरह अल्लाह के सामने रख दीजिए। लोगों से शिकायत करने से बेहतर है सजदे में आंसू बहा दीजिए, क्योंकि जिसने उस दिन फरिश्ते को दर्जी बनाकर भेज दिया था, वही रब आज भी जिंदा है, वही आज भी सुनता है और वही आज भी मदद करता है। बस शर्त एक ही है
सब्र और अल्लाह पर पूरा यकीन।